सदर ममलिकत ने असम्बली पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आइनी तौर पर इजलास बुला सकता है। साबिक वज़ीर ख़जाना सेनेटर इसहाक डार कहते हैं, आइन में बड़ा वाज़ेह है, 21वें रोज़ स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। 21वें दिन की मोहलत के हिसाब से 29 फरवरी की आखिरी तारीख बनती है। सूबों में भी यही असूल लागू होगा। ऐवान सदर साजिशों का गढ़ बन गया। कौमी असम्बली अरकान के नोटिफिकेशन हो चुके, इजलास बुलाया जाए। रहनुमा नून लीग अता तारड़ ने सदर आरिफ अलवी को निशाने पर रख लिया। सदर की तरफ से कौमी असम्बली इजलास बुलाने में ताखीर पर पीपल्स पार्टी बरहम। सदर ममलिकत पर कड़ी तनकीद। रहनुमा पीपी शाजिया मरी कहती हैं, इजलास में ताखीर इख्तियार का नाजायज इस्तेमाल है। ये वही सदर है जिसने कौमी असम्बली को गैर आइनी तरीके से ख़त्म किया था। वो माजी की तरह आइन से खेलने से गुरेज करें। सदर एक शख्स की वफादारी के बजाय आइन की पासदारी करें। कौमी असम्बली इजलास फौरी तलब करने का मुतालबा। पीपल्स पार्टी के अवैस कादिशाह स्पीकर सिंध असम्बली मुंतखब 111 वोट लेकर कामयाब। हल्फ बर्दारी के बाद ऐवान की जिम्मेदारी संभाल ली। पीपल्स पार्टी के हिंद धोनी नवीद डिप्टी स्पीकर बन गए। वज़ीर आला सिंध का इंतखाब कल होगा। मुराद अली शाह पीपल्स पार्टी, अली खुर्शीदी MKM के उम्मीदवार। उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी दुरुस्त करार। पंजाब असम्बली में कायदे ऐवान का इंतखाब कल होगा। मरीम नवाज नून लीग और इत्तेहादियों की जानिब से वज़ीर आला पंजाब नामजद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब मद्दे मुकाबिल होंगे। कागजात नामजदगी जमा करा दिए गए। डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली ज़हीर इकबाल चन्नड़ कहते हैं, स्पीकर हाउस का कस्टोडियन होता है, सबको साथ लेकर चलेंगे। गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर पर कहा, जो आइन और कानून के मुताबिक होगा वो करेंगे। MKM का मुस्लिम लीग नून से पावर शेयरिंग का फॉर्मूला तय ना हो सका। कराची में कन्वीनियर MKM खालिद मकबूल सदीकी की सरबराही में राब्ता कमेटी का इजलास। बैठक में इंतखाबात के बाद की सूरत हाल और नून लीग से मुज़ाकरात पर गौर। तर्जुमान MKM के मुताबिक विफाक और सूबे की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर अरकान राब्ता कमेटी ने तजावीज़ दी। शुरका का जमहूरियत के इस्तेहकाम और हकूक़ के हसूल के लिए जिद्दोजहद जारी रखने पर इत्तेफाक। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।